हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो चलिए भाई पढ़ना शुरू करते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने बेसिक पार्टनरशिप का थोड़ा बहुत पार्ट आपको बताया था, वैसे कोई डिटेल में नहीं बताया था। इसकी थ्योरी भी बाद में अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पार्टनरशिप का। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं और चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, अभी दोनों लोगों के लिए मैं कॉमन वीडियो बना रहा हूं, अपलोड करूंगा, तो आप लोग इसको देखिएगा। ओके, क्वेश्चन हिंदी में भी समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इससे पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बुक का नाम कौन सी है भाई? राठी की बुक। अगर आप शिवलाल वाले हैं तो शिवलाल के सॉल्यूशंस भी अपलोड करूंगा मैं सारे के सारे। आइए जरा, अमरेश एंड कमलेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में दो पार्टनर हैं। फर्म का मतलब क्या होता है? जहां पे पार्टनर्स काम करते हैं। उनकी कैपिटल 1 जनवरी 2018 को दी हुई है 2,80,000 रुपये और 2,50,000 रुपये। 1 सितंबर 2018 को दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने निर्णय किया कि उनकी कैपिटल जो है वो 2.5 लाख रुपए होना चाहिए दोनों की। ओके, क्वेश्चन को फिर से समझिए भाई। स्टार्टिंग में दोनों की कैपिटल कितनी है? 2,80,000 रुपए। इस पहले वाले की 280 है, इसकी कैपिटल 2,50,000 है। लेकिन उन्होंने डिसाइड करा कब? 1 सितंबर को आकर के कि भाई दोनों की कैपिटल 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश। मतलब कि नेसेसरी एडजस्टमेंट मतलब या तो आप पैसे लेके जाओ, जैसे इसकी कैपिटल 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो या तो लेके जाओ या फिर लेके आओ, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे पहले में ही करेक्शन है, यहाँ पर 2,20,000 रुपये है। ठीक है, बुक के क्वेश्चन में यहाँ 2.5 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइनल अमाउंट निकालना है 31 दिसंबर 2018 को। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन को समझने में। क्लियर हो गया? तो चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अभी बिल्कुल सॉल्व कर लिया है। तो देखिए, अब हमारे पास दो पार्टनर हैं। क्या क्या नाम है? पहले वाले का नाम अमरेश है, तो पहले इसी की कहानी देख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल मतलब इसकी कैपिटल 1 तारीख को 2,80,000 रुपये थी। 1 सितंबर को इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हमारी जो टोटल कैपिटल है वो 2,50,000 रुपये होना चाहिए। तो इसके पास 280 है, मतलब 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो ये जो 30,000 है ये क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा ये। ठीक है, ये अमाउंट को विड्रॉ कर लेगा 30,000 रुपीज़। तो इसकी कैपिटल 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। अब हमें तो इंटरेस्ट निकालना है भाई। तो देखिए, 1 जनवरी से लेकर के 1 सितंबर के बीच में कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। मतलब हमारा 8 महीने का इंटरेस्ट 2,80,000 रुपये पर लगेगा। ध्यान से समझना है यही, ठीक है ना? 8 महीने हमारा इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 2,80,000 रुपये पे। और बाकी बचे हुए जो 4 महीने हैं सितंबर से लेकर के दिसंबर तक, उस पे 2.5 लाख रुपए पे 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसी को सॉल्व कर लेना है। 2,80,000 रुपये हमारी कैपिटल थी, 6% का इंटरेस्ट रेट है 8 महीने का, तो 11,200 रुपये आ जाएगा। फिर 2.5 लाख रुपए बाकी के जो 4 महीने हैं उस पे 4 महीने का निकालेंगे तो पहले वाले का आंसर 16,200 रुपये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। सेम कमलेश की भी वही कहानी है भाई। ओपनिंग कैपिटल मतलब शुरुआत में कमलेश के पास 2,20,000 की कैपिटल थी। 1 सितंबर को टोटल कैपिटल इनकी कितनी होनी चाहिए? 2,50,000 रुपये। तो ये एडिशन 30,000 रुपये ये ले करके आएगा। ठीक है, कितना? 30,000 रुपीज़ ऐड ऑन करेगा ये। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग या एडिशन बोल सकते हैं इसको। बुक में इंट्रोड्यूस लिखा है, एक ही बात है वो। तो इसकी कैपिटल 2.5 लाख रुपए हो गई। तो इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 2,20,000 रुपए पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? जनवरी से लेकर के सितंबर तक, मतलब 8 महीने का ब्याज आपका कहाँ लग जाएगा? फर्स्ट वाले पे। ठीक है, 8 मंथ्स टोटल। क्लियर हो गया? 8 मंथ्स। और 4 महीने का ब्याज किस पे लगेगा? 2.5 लाख रुपए पे। वही सेम कहानी थी जो पिछले वाले में किया था। तो एक बार देखिए, 1 जनवरी से लेकर के 1 सितंबर तक की इसकी कैपिटल 8 महीने की, तो 2,20,000 रुपये थी। 6% का इंटरेस्ट लगाया 8 महीने का। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे।
6 से यहाँ जाएगा 2 बार और 2 से काटेंगे इसको 4 बार, तो 2200 में 4 का इंटू कर देंगे 8800 आ जाएगा। फिर 2.5 लाख रुपए पे 6% 4 महीने के लिए, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5000 रुपये आएगा। 8 और 5 13,800 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और एक बार इसको अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे खुद से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, बाकी ट्राई आप ही को करना है। ठीक है, तो भाई शीला और लीला 2 पार्टनर्स हैं एक फर्म में। 1 जनवरी 2018 को टाइपिंग एरर हो सकती है, इसलिए आप अपने पास बुक रखिएगा। ठीक है, उनकी जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए हैं। ठीक है ना। फिर 1 मई 2018 को दे इंट्रोड्यूस मतलब लेकर के आना। वो शीला कितनी कैपिटल लेकर के आई 50,000 रुपये और लीला कितनी लेकर के आई 40,000 रुपये। फिर से समझिए, बड़ा आसान है भाई। यहाँ पे जनवरी से लेकर के अप्रैल तक उनकी कैपिटल 4 लाख और 3 लाख रुपए थी। फिर अब मतलब मई में उन्होंने 50 और 40 और इंट्रोड्यूस करा दिया। 1 नवंबर को लीला ने 12,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। इंटरेस्ट जो है वो 6% है। आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है फाइनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कितनी होगी। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, इंडिविजुअल दोनों ही पार्टनर्स की हम अलग अलग कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो पहले पार्टनर का नाम क्या है, शीला। लाइव आप लोग भी सॉल्व करिए मेरे साथ में। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे सॉल्यूशन ये कैलकुलेशंस होती है ना, इनको आप बहुत अलग अलग तरीकों से सॉल्व करते हैं। पहली पार्टनर का नाम क्या है, शीला। तो देखिए शीला की कैपिटल जो है, कैपिटल ऑन 1/1/2018 कितनी थी भाई कैपिटल, 4 लाख रुपए। ठीक है ना, 4 लाख रुपए। कॉपी में मेरे साथ साथ लिखिए, खुद भी सॉल्व कर रहा है आप लोगों को। 4 लाख रुपए। फिर 1 मई को इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। 1 मई 2018 को, आपकी बुक में ये ईयर चेंज होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट मेरे पास पुरानी बुक है थोड़ा। तो भाई इसने इंट्रोड्यूस कितना करा दिया, क्वेश्चन में देखिए 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस करा दिया। तो इसकी कैपिटल अब कितनी हो गई, 4.5 लाख रुपए। फिर 1 नवंबर को लीला ने विड्रॉ किया, मतलब शीला ने नहीं किया, तो इसकी कैपिटल हो गई भाई 4.5 लाख रुपए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था, फिर से समझना बस है आपको। 1 जनवरी से लेकर के 1 मई मतलब कि 4 महीने, मई महीना तो जोड़ेंगे नहीं, तो 4 महीने पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 महीने का इंटरेस्ट 4 लाख रुपए पे लगेगा। बाकी के बचे हुए 8 महीने का इंटरेस्ट कहाँ लगेगा, 4.5 लाख रुपए पे। ठीक है, 8 महीने समझ में आ गया, मई से लेकर के दिसंबर तक गिनेंगे। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल दीजिए। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन 4 लाख पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना है भाई, 6%। और कितने महीने के लिए देना है, 4/12 परसेंटेज के लिए 100। तो 2 0 कैंसिल कर देता हूं मैं, 6 से 2 बार जाएगा और 2 से 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 8,000 रुपये। ऐसे ही अब 4.5 लाख पर निकाल लीजिए दूसरा। ठीक है, सेम कैलकुलेशन है जो पिछले क्वेश्चन में करा था। इस क्वेश्चन को दूसरे टीचर और भी अलग अलग तरीकों से पढ़ाते होंगे, मैंने खुद पिछले साल दूसरे अलग तरीके से सॉल्व किया था, क्योंकि ये कैलकुलेशन है तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 4,50,000 का 6% प्रेजेंटेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, और 8 महीने का, इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 0 कैंसिल, यहाँ से जाएगा भाई 6 से 2 बार और ये जाएगा 4 बार। 4500 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, आपको बताना है ये। ठीक है, 18,000। ओके, तो 18 + 8 कितना आ गया, 26,000। पहले वाले का इंटरेस्ट हो गया 26,000। सेम दूसरे का भी निकाल दीजिए। लीला की कहानी देखते हैं अब। तो लीला जो पार्टनर है उसके पास कैपिटल जो थी उसकी 1/1/2018 को कितनी कैपिटल थी, देखिए ज़रा। तो कैपिटल ऑन 1/1/2018 को उसकी कैपिटल थी कितनी, 3 लाख रुपए। फिर 1 मई को उसने क्या किया,
1 मई 2018 को इंट्रोड्यूस कर दिया। कितना इंट्रोड्यूस मतलब प्लस, ठीक है। इंट्रोड्यूस कितना कर दिया भाई, 40,000 रुपये। फिर इसने एक काम और किया है, 1 नवंबर 2018 को इसकी कैपिटल कितनी थी, 12,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ मतलब माइनस, ठीक है। तो इसकी फाइनल कैपिटल 340 प्लस 12 घटा देंगे तो 3,28,000। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट है नहीं, बस पहली बार जो पढ़ेंगे उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है, समझिएगा। 1 जनवरी से 1 मई तक मतलब 4 महीने का इस पर फुल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। फिर नवंबर के पहले तक की इसकी कैपिटल यहाँ तक कितनी हो गई, मतलब मई से नवंबर के बीच में इसकी कैपिटल 3,40,000 रुपये है और आखिरी में 3,28,000 रुपये है। तो आइए इंटरेस्ट निकालते हैं, 3 टुकड़ों में लगेगा। सबसे पहला जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 1/1/2018 से लेकर के 1/5/2018 तक, 1 मई 2018 तक कितना इंटरेस्ट लगेगा भाई। स्टार्टिंग में इसकी कैपिटल कितनी थी, ध्यान से देखना है सभी को, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए का 6% और 4 महीने का 4/12, 2 जीरो कैंसिल, 6 से 2 बार जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, तो 3,000 इंटू 2 ये हो गया 6,000 रुपये, 6,000। क्लियर। फिर 1/1/1 नहीं, अब यहाँ पे मई को आते हैं, 1 मई है ना, 1 मई 2018 से इसकी कैपिटल कहाँ तक का लेना है हमको, 1 नवंबर 2018 तक। ध्यान से सुनना है क्योंकि इसने पैसा इंट्रोड्यूस करा दिया है, मतलब और पैसा लेकर के आ गया है। तो इसकी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई है, इसकी कैपिटल 3 लाख रुपए पहले थी, इंट्रोड्यूस कितना करा दिया है इसने, 40,000 रुपये, तो 3,40,000 रुपये हो गई है। तो 3,40,000 का 6% निकालना है। और कितने महीने का भाई, महीना तो आपको गिनना पड़ेगा, चलिए गिन लेते हैं, ध्यान से गिनना है, ठीक है। मई से गिनिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने होते हैं, ठीक है। 6 महीने होते हैं कि 5 महीने होते हैं, आपको गिन के बताना है। वैसे यहाँ से गिनिए, देखिए मई हो गया, पूरा मई आएगा, फिर जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया, फिर सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर हो गया, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना, ओके। तो भाई ये हो जाएगा 6 महीने, मैंने लिख भी दिया है जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो इंटू 6/12, इसको सॉल्व करिए, 6 से 2 बार जाएगा, 2 से यहाँ पर 3 आएगा, 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 3400 इंटू 3 करना है, तो 10,000 कितना, 10,200। क्लियर। आखिरी वाला सॉल्व करना है अब, 1 नवंबर 2018 से लेकर के टू 31 दिसंबर 2018, मतलब साल के आखिरी दिन में हमारी कैपिटल कितनी थी। तो 1 नवंबर को इसने 3,40,000 में 12,000 रुपये घटा लिए थे, तो कैपिटल हमारी 3,28,000 रुपये बची थी। तो अब हमें जो ब्याज लगाना है 2 महीने का, नवंबर और दिसंबर का, वो 3,28,000 रुपये पे लगेगा। तो 3,28,000 इंटू 6/100 और इंटू 2/12, 2/12 मतलब 2 महीने का, तो 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 6 से 2 बार जाएगा और 2 से ये भी कट गया, लो भाई 3,280 रुपये। देखिए ये सवाल बनाने वाले ने कितना आसान बनाया है, जिससे आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत ना हो। तो 10 3 13 और ऊपर था 6,000, मतलब 19,280 फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, 19,280। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। 1 दिसंबर 2018 को, सॉरी 1 दिसंबर नहीं है भाई, क्या है 31 दिसंबर 2018, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स की बुक को बंद करने के बाद ए, बी और सी की कैपिटल थी 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। अच्छा,
एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। हाँ, सी की कैपिटल 1 लाख रुपए थी, यहाँ नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइपिंग वाले को समझा दूंगा। फिर भाई इट वॉज सब्सिक्वेंटली, मतलब इसके बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, मतलब बुक्स को बंद करने के बाद यह देखा गया कि भाई 10% इंटरेस्ट देना था जो कि देना भूल गए हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500 रुपये और ड्राइंग्स इतनी है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो क्वेश्चन है सॉल्व तो कर दूंगा मैं तीसरा वाला, बट इसमें एक बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा डिटेल में, और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जिससे भाई कोई भी स्टूडेंट जो आगे चल के सीए या सीएस की पढ़ाई करे उसका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, जो 31 दिसंबर 2018 को कैपिटल दी है वो है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3 डाल दूँ मैं यहाँ पे, है ना। 12वीं के बच्चों को ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो भाई आराम से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। ये जो कैपिटल हमें दी है ये है क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, तो क्लोजिंग कैपिटल तो दे दिया भाई हमको, क्लोजिंग वैल्यू मालूम है हमें, लेकिन हम इंटरेस्ट तो शुरू से लगाते हैं ना कि भाई शुरुआत में हमारे पास कितना पैसा था। यहाँ पर आप देखिए ना, हमने भी तो शुरुआत वाले पैसों पे इंटरेस्ट लगाया है ना भाई, 3,40,000 पे, 328 पे। तो मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन का हमें निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मतलब शुरुआत में कौन सी कैपिटल थी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। बिल्कुल इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ जिससे कि आप रट सको, रट लो? नहीं, तो मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि भाई फॉर्मूला लिख दूँ, क्योंकि मुझे समझाना है और क्योंकि अकाउंटिंग इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है भाई, तभी तो पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो चलिए अकाउंटिंग समझाता हूँ मैं। अब याद करिए, मैं फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, ठीक है ना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए क्लास 11th में जब आप पढ़ते थे, कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा भाई, पढ़ा होगा, ठीक है। वहां पर आप फाइनल अकाउंट पढ़ते थे। फाइनल अकाउंट में आपने बैलेंस शीट पढ़ा होगा। बैलेंस शीट में आपने ये लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड होता है और ये एसेट साइड होता था, ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में यहां पर आप लिखते थे कैपिटल, ये प्लस करते थे नेट प्रॉफिट और माइनस कर देते थे ड्राइंग्स, ठीक है। कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, और जो फाइनल अमाउंट बचता था वो बाहर लिख देते थे। तो ये ध्यान से सुनना है, ये जो बाहर हम लिखते थे यही कहलाता था क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहलाता था? ये क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? तो अब देखिए 12वीं में हम आ गए, हमें ये वाला अमाउंट दे दिया क्लोजिंग कैपिटल, और हमें अब तो निकालना है ये स्टार्टिंग वाला ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग होता था। तो अब ये बीच में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं याद करवाऊंगा मैं, पुराना ही रिवीजन करवा रहा हूँ बस, ठीक है। क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है तो ये जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे, भाई उल्टा कर देंगे और क्या। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग का तो यही था, 11th में पढ़ा था, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है ना। अब यहाँ से मेन सॉल्यूशन पर आए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स के, यहाँ से मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने समझा दिया है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया है, तो भाई वीडियो लेक्चर में ना बड़ी अच्छी सुविधा होती है, वीडियो को बैक करके आप वापस देख सकते हैं, या फिर अभी फिर से समझा दूंगा एक बार मैं। तो पार्टनर्स के नाम क्या है भाई? ए और बी है। तो ये है ए और ये है बी, ठीक है। ध्यान से सुनना है आपको। क्लोजिंग कैपिटल इनकी कितनी थी? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी भाई? ए की क्लोजिंग कैपिटल 2,03,000 थे। अच्छा 3 पार्टनर हैं, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, नाम ही तो चेंज करना है। यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है। तीनों की ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं। 2 लाख इसकी थी, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इसकी 1,50,000 और तीसरे वाले की 1 लाख रुपीज़, ठीक है।
अब फॉर्मूला में मैंने बोला ना कि ये जो फॉर्मूला है इसका उल्टा कर देना है, प्लस नेट प्रॉफिट लिखा है ना तो माइनस कर देना है, ड्राइंग माइनस है तो प्लस कर देना है। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे ड्राइंग्स और माइनस क्या कर देंगे, प्रॉफिट। तो क्या ये क्वेश्चन में कुछ दिया है, ध्यान से देखिएगा। आपको द प्रॉफिट फॉर द ईयर 75,000 एंड ड्राइंग्स दी है 10,000, 7,500, 5,000। तो ड्राइंग दिया है 10,000, यहाँ पे 7,500 और यहाँ पे 5,000, 5,000। प्रॉफिट 75,000 रुपये दिया है और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, प्रॉफिट टोटल दे दिया है। तो तीनों पार्टनर्स को बराबर बराबर बांट देंगे, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये और 25,000 रुपये। देखिए क्या मैंने कोई फॉर्मूला रटवाया आपको? नहीं, ओपनिंग कैपिटल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया है। ठीक है, अब आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है इसको प्लस माइनस करके। तो भाई 2,10,000 रुपये, फिर ये जोड़ देंगे हम कितना, 25,000 रुपये, तो 1,85,000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही जोड़ रहा हूँ मैं? हाँ, 150 प्लस 75 157 हो गया। अब इसमें 25 घटा देना है तो 132,500। आप कहेंगे इतना जल्दी कैसे घटा लिया भाई? मैंने दिमाग लगाया। देखो ना, 1.5 लाख रुपए में 25,000 घटा दिया तो 1,25,000 बचेगा, 7,500 जोड़ दिया तो 1,32,500। आप अपने हिसाब से जोड़िए, घटाइए। 1 लाख में मैंने 25,000 घटाया तो कितना बचा, 75, 5 जोड़ा तो 80,000 रुपये। ये तीनों का फाइनल ओपनिंग कैपिटल आ चुका है। अब इसी पे हमको पूरा 1 साल का क्या निकाल देना है, इंटरेस्ट निकाल देना है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, 10%। तो भाई इस 1,85,000 का 10% 18,500 रुपये होगा। इसका 10% 13,250 होगा। इसका 10% 8,000 रुपये होगा। क्या यही फाइनल आंसर दिया है? बिल्कुल दिया हुआ है। नहीं भी दिया होता तो जो मेरा आंसर आ रहा है उसी को मैं फाइनल मानता हूँ। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। वेट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, पढ़ते रहिए। कॉमर्स मेंटोर एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको राठी बुक के या शिवलाल के या किसी भी बुक के वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो जितने की बुक आती है उतने ही प्राइस में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा, पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ में। तो कॉमर्स मेंटोर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन।